देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। इसी के मद्देनजर बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी एकता पटना में शुक्रवार को एक बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के 15 दलों के नेताओं ने शिरकत की। नीतीश कुमार की मेजबानी में विपक्षी दलों की बैठक मंच पर एक दूसरे के विरोधी नजर आ रहे थे, लेकिन मुस्लिम सियासत करने वाले कोई भी पार्टी का मुखिया नहीं दिखा। विपक्षियों की इस बैठक में न ही असदुद्दीन ओवैसी और न ही बदरुद्दीन अजमल को बुलाया गया था। अब सवाल यह उठता है कि मुस्लिम दलों को लेकर के अपने आप को सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां ऐसे मौक़ों पर सांप्रदायिक क्यों हो जाती हैं। एक समाज या धर्म के लोग जब एक दूसरे और समुदाय के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं तो उसे ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। मुस्लिम पर आधारित राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को विपक्षी एकता की बैठक में नहीं बुलाया गया। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की पार्टी को बुलाया गया है, जिसका हिंदुत्व एजेंडा जगजाहिर है। इसके बावजूद उद्धव को बुलाना और मुस्लिम राजनीतिक पार्टियों से परहेज कई सियासी संकेत देते हैं। ओवैसी ने इस पर खुलकर बोल भी दिया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी बैठक पर कहा है कि हमें इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि हम सच्चाई बोल देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मीटिंग में शिवसेना थी, क्या वो सेकुलर हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा है कि नीतीश के क्षेत्र में मदरसे जला दिए गए। जब गुजरात जल रहा था, नीतीश रेल मंत्री थे। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ भी चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। इसके बाद भी पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में दोनों ही मुस्लिम पार्टियों को नहीं बुलाया गया है। बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी के लोगों ने पिछले दिनों बिहार आकर के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। बदरुद्दीन अजमल ने बिहार के दौरे पर 2024 के लिए बंद है विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की मंशा भी जाहिर की थी। इसके बाद भी नीतीश ने उन्हें बैठक में शिरकत होने के लिए न्योता नहीं दिया था। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और कांग्रेस तक साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ कांग्रेस ने असम विधानसभा में चुनाव तो लड़ा था, लेकिन उसके बाद से दूरी बनाए हुए है। पिछले महीने कांग्रेस ने असम में पूर्वोत्तर के राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर 2024 के चुनाव की रणनीति पर मंथन भी किया, जिसमें बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ को नहीं बुलाया गया था। उसके बाद से संकेत मिलने लगे थे कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले देशव्यापी विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल से सेकुलर दलों की दूरी के पीछे एक सियासी वजह भी है। तथाकथित सेकुलर दलों को लगता है ओवैसी और अजमल को साथ लेकर के मैदान में उतरे तो उन पर भी मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि अजमल और ओवैसी के साथ बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल और अब यूपी के विपक्षी दल हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अजमल की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस नेताओं ने हार का ठीकरा अजमल की पार्टी पर फोड़ा था। कांग्रेस ने कहा था कि अजमल की मुस्लिम परस्त सियासत के चलते ही हमें असम में हार का मुंह देखना पड़ा है और भविष्य में कभी भी उनके साथ गठबंधन कांग्रेस अब नहीं करेगी। इसी तरह से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाके में 5 सीटें जीतकर आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू की चिंता को बढ़ा दी है। यूपी के नगर निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने संभल जैसी सीट जीत करके सपा की टेंशन बढ़ा रखी है। मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव तेजी से ओवैसी की पार्टी की ओर बढ़ा है तो असम में अजमल की पार्टी का अहम रोल है। दोनों ही मुस्लिम दलों का एजेंडा मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है और इस बात को लेकर के अपनी सियासत ये लोग कर रहे हैं। जबकि सेकुलर पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भागीदारी देने पर कतराते हैं। कांग्रेस से लेकर के सपा और आरजेडी सभी दलों का यही हाल है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के वोटों की मजबूरी भी है। देश में नरेंद्र मोदी के उद्भव के बाद से राजनीतिक पैटर्न बदल गया है। देश की सियासत अल्पसंख्यक समुदाय, बहुसंख्यक समाज पर केंद्रित हो गई है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि 15% मुस्लिम के बजाय 85% हिंदू मतों पर बेस हो गई है। अजमल और ओवैसी की छवि मुस्लिम कट्टरपंथी नेता के तौर पर है और उनके भाषण भी मुस्लिम पर केंद्रित रहते हैं। ऐसे में उन्हें साथ लेने पर बहुसंख्यकों को छिटकने का खतरा बना रहेगा। देश की सियासत में सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे कुछ सीटें तो जीती जा सकती हैं, लेकिन सत्ता के सिंहासन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। ऐसे में देश की सभी राजनीतिक दल अजमल से लेकर के ओवैसी तक से गठबंधन करना तो दूर की बात है,
उनके साथ मंच भी शेयर नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, कांग्रेस से लेकर के तथाकथित जितने भी सेकुलर दल हैं वो भी सभी ओवैसी और अजमल दोनों ही नेताओं को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहते हैं। मुस्लिम सियासत पर नज़र रखने वाले कई लोग कहते हैं कि देश में सभी दल मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम सियासत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। मुस्लिम लीडरशिप को न ही कांग्रेस चाहती है कि वो आगे बढ़े और न ही सपा, आरजेडी और जेडीयू, ये सभी दल चाहते हैं कि इन दोनों की मुस्लिम लीडरशिप ना बढ़े। नज़रिया एक जैसा ही है सभी का। उन्हें लगता है कि मुस्लिम पार्टियों को साथ रखने से उनकी राजनीतिक अहमियत बढ़ेगी, तो फिर मुस्लिम वोटर्स उनसे छिटक सकता है। इसके अलावा देश में जिस तरह की सियासत है उसमें सेकुलर पार्टियां भी हिंदुत्व के राह पर चलती हुई दिख रही हैं। इसके लिए मुस्लिम पार्टियां अछूत की तरह हो गई हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अजमल और ओवैसी ही नहीं बल्कि जब भी मुस्लिम पार्टियां खड़े होने की कोशिश करती हैं तो खुद को सेकुलर बताने वाली पार्टियां बीजेपी की तरह सांप्रदायिक रंग में नजर आने लगती है। बीजेपी जिस तरह से मुस्लिम वोटों को टिकट देने से परहेज करती है, उसी तरह से सेकुलर पार्टियां भी मुस्लिम सियासत को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती हैं। सेकुलर पार्टियां इस बात को जानती हैं कि मुस्लिमों के सामने सियासी विकल्प नहीं है, जिसके चलते उनका वोट देना मजबूरी है। इसके अलावा मुसलमानों का बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक वोटिंग पैटर्न भी है, जिसके चलते सभी जानते हैं कि उन्हें ही वोट मिलेगा और इसी के नाते से यह सारे कवायद की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब एक सवाल उठ करके खड़ा हो गया कि आखिर जब वो पार्टियां सेकुलर हैं, खासकर सभी पार्टियां जो हैं जो अभी विपक्षी एकता की गठबंधन में जा रही, उन्होंने आखिर ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल को क्यों नहीं बुलाया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आगे इन सवालों का जवाब विपक्षी दलों की जो बैठक थी उसके नेतृत्व करने वाले नेताओं की तरफ से क्या आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।